लास्ट क्लास में कहां तक पहुंचे थे बेटा? क्या पढ़ रहे थे आखिरी क्लास में? नहीं याद? सर मोमेंट ऑफ एनर्जी आप करा रहे थे। सर फॉर्मूले लिख लिए थे। फॉर्मूले लिखा दिया हाँ। था मैंने सारे। हाँ। चलो ठीक है बच्चा। अब देखा जाए बेटा शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस। ठीक है बेटा, शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कोई एक खास बॉडी किसी खास एक्सिस के अबाउट घूम रहा हो, ठीक है बेटा, है ना, तो उसका एक सर्टेन फॉर्मूला है ना। लेकिन बच्चा अगर वही बॉडी किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट घूमने, है ना, तो फॉर्मूला क्या होगा? राइट ना? बात समझ में आई ना बेटा? जैसे कि सर्टेन एक्सिस के अबाउट है, फॉर्मूला पता है बेटा, लेकिन बॉडी घूम रहा हो किसी और एक्सिस के अबाउट। बात समझे ना बेटा? तो एक एक्सिस से दूसरे एक्सिस पे हम शिफ्ट कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखो, हाँ बेटा फर्स्ट पेज है। तो शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस में दो फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। पहला कहलाएगा बेटा, फर्स्ट वाला है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है बेटा, और दूसरा हमारा है परपेंडिकुलर। टॉपिक है सर आज का ये? बोलो बोलो। फर्स्ट टॉपिक है सर। हाँ बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो बच्चा, दूसरा हमारा है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक बच्चा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मतलब क्या हुआ? इमेजिन करो कोई भी हमारा एक बॉडी बेटा, कोई भी हमारा एक बॉडी, चाहे बॉडी किसी भी तरह का हो, यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, वन डायमेंशनल हो, टू डायमेंशनल हो, थ्री डायमेंशनल हो, है ना बेटा, बॉडी चाहे जैसा भी हो, ठीक है बेटा। इस बॉडी में मान लिया मैंने कि ये बॉडी का बच्चा सेंटर ऑफ मास है ना, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये बॉडी हमारा ऐसे घूम रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM। ठीक है बेटा, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो ये ICM, ठीक है। अब कहूंगी मान लो अगर ये बॉडी इस वाले एक्सिस के अबाउट घूमे और ऐसे घूमे, है ना बेटा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, और इन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी क्या है बच्चा? X, है ना। तो देखो तो इस वाले का एक्सिस सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस, है ना बेटा, और ये I वाला एक्सिस, दोनों है ना बेटा, आपको बताओ पैरेलल, देखो है ना, दोनों एक्सिस बेटा पैरेलल, बताओ, है ना। यस सर। तो इसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू ICM प्लस mx स्क्वायर। ठीक है बेटा, I इज इक्वल टू ICM प्लस mx स्क्वायर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये दोनों एक्सिस कैसा होना चाहिए, बताओ? पैरेलल। पैरेलल, है ना बेटा। फिर से बोलता हूं, अगर हम किसी एक बॉडी पे दो एक्सिस का चुनाव करें और दोनों एक्सिस एक दूसरे का पैरेलल हो, है ना बेटा, उन दोनों में से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए, है ना बेटा, तो फॉर्मूला I बराबर ICM प्लस mx स्क्वायर। ठीक बच्चा, अब देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसमें हमारा है कंडीशन क्या कि ये हमारा है बेटा अप्लीकेबल टू 2D बॉडीज। 2D बॉडीज का मतलब क्या? एग्जांपल दो, 2D बॉडीज का एग्जांपल दे बच्चा। रॉड, जैसे लैमिना। लैमिना, बिल्कुल सही बात, 2 डायमेंशन बॉडी, है ना बेटा। जैसे कि रॉड, ये हो गया बेटा 1 डायमेंशनल, है ना। डिस्क हो गया 2 डायमेंशनल, है ना बेटा। स्फेयर हो गया 3 डायमेंशनल, है ना बच्चा। कोन हो गया 3 डायमेंशनल। स्क्वायर प्लेट ये हो गया 2 डायमेंशनल, है ना बच्चा। क्यूब हो गया 3 डायमेंशनल, है ना। एक रिंग क्या हो गया? 2 डायमेंशनल, समझा बच्चा। तो इसका अप्लाई किसके लिए कर सकते हो तुम? रिंग, स्क्वायर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, है ना बेटा, समझे बात ना। तो देखो
इसमें कोई भी 2 डायमेंशन बॉडी है, ये मान लो बच्चा 2 डायमेंशन बॉडी है, ठीक है। इस 2 डायमेंशन बॉडी में, इस 2 डायमेंशन बॉडी के प्लेन में, बॉडी के प्लेन में कोई भी एक पॉइंट मान लो। चलो मैंने मान लिया बच्चा ये पॉइंट, इसको मैंने मान लिया बच्चा ओरिजिन, ठीक है। और देखो बेटा, ऐसे मैंने कहा एक्स एक्सिस, ठीक है। तो देख बच्चा, अगर ये बॉडी ऐसे घूमेगा, अगर ये बॉडी ऐसे घूमेगा, है ना, तो हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा। और ये मैंने लिया वाई एक्सिस, ठीक है बेटा। अगर ये बॉडी इस वाई लाइन के अबाउट ऐसे घूमेगा, है ना बेटा, तो इसका नाम हो गया आई वाई, ठीक है। और हमारा अगर बॉडी इस वाले के अबाउट ऐसे घूमेगा, है ना बेटा, तो हम बोलेंगे आई जेड। पहले बताओ, ये तीनों एक्सिस महसूस कर पाए बच्चा? सर आइजेड कम समझ में यस सर। सर। देखो बच्चा, आइजेड पे कैसे होना? बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ। देखो, जैसे मान लो बच्चा, एक हमारा 2 डायमेंशन बॉडी, हमारा एक कॉपी ऐसा हो गया, देखो तो, ये हो गया ना एक रेक्टेंगुलर प्लेट, बोलो, ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है ना बेटा। अब देखो, इसको मैंने मान लिया एक्स एक्सिस, है ना। यस सर, यस सर, देखो बेटा, एक्स एक्सिस के अबाउट घूमेगा तो कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा, बोलो, यस सर, यस सर, बात समझ गए, है ना। अच्छा, यस सर, अब देखो बेटा, ये मैंने मान लिया वाई एक्सिस, यस सर, ठीक है। तो देखो बच्चा, वाई के अबाउट घूमेगा तो कैसे घूमेगा? यस सर, देखा, है ना। अब देखना बेटा, एक्स एक्सिस भी बॉडी के प्लेन में था, यस सर, वाई एक्सिस भी बॉडी के प्लेन में था, यस सर, तो जेड कैसा है बेटा? और प्लेन से परपेंडिकुलर, बाहर की तरफ, यस है ना। तो अब बताओ, मैं कहूँ जेड के अबाउट घूम रहा है तो कैसे घूमेगा? यस सर। समझे बेटा, सर, ओके सर, है ना। ठीक है, तो इसमें रूल क्या हमारा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। समझ में आया बेटा? आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, है ना। मतलब ध्यान देना है बेटा हमेशा कि जेड एक्सिस हम कैसा लें, बोलो बोलो, परपेंडिकुलर टू प्लेन लें। परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई। प्लेन, जो बॉडी का प्लेन होना बेटा, उस बॉडी के प्लेन से परपेंडिकुलर तुम लोगे जेड, है ना बच्चा। एक्स और वाई तुम कैसा भी ले सकते हो, है ना। जैसे इमेजिन करो, इसी डायग्राम में क्या बच्चा हम ऐसे नहीं बोल सकते, देखो तो, कि हमने एक्स मान लिया ऐसा, बोलो, मान सकते हैं ना, और वाई मान लिया ऐसा, बोलो, ये भी तो हो सकता है। यस सर, यस एक्स सर, वाई यस तो सर, चेंज कर सकता है, लेकिन जेड चेंज नहीं कर सकता। समझ में आया बेटा? ठीक है, ये ओरिजिन कहाँ मानोगे, तो कहना कहीं मान सकते हैं, कहीं भी मान सकते हैं। ठीक है बच्चा, लिख ले इसको। बोलो बोलो। ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों के लिए एप्लीड है। हाँ बच्चा, सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे बॉडी कैसा भी हो, यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, चाहे जैसा भी हो। सर नॉन यूनिफॉर्म मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन कहीं भारी होगा, कहीं हल्का होगा। ठीक है। ओके सर, हम्म, ओके। लिख लिया बेटा? यस सर।
देख बेटा एक सवाल कहता है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड मास m लेंथ l। ठीक है बेटा, अबाउट एन एक्सिस, एक ऐसे एक्सिस के अबाउट, ठीक है बेटा, जो रॉड के परपेंडिकुलर हो, है ना, और एट ए डिस्टेंस l/3 फ्रॉम एन एंड। बना बेटा। हो गए सर। कितना है बेटा? सर ml²/9। ml Yes, स्क्वायर sir. बाई 9। Yes. यस सर। चलो देखिए बच्चा, ये मान लिया बेटा एक रॉड, ठीक है, ये रॉड का हो गया बेटा सेंटर ऑफ मास, है ना, और देख बेटा ये हमारा हो गया एक एक्सिस जो कि बेटा इस वाले पॉइंट से l/3 के डिस्टेंस पे है ना। तो देखो बेटा इस वाले एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बताओ बेटा क्या ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है? नहीं है ना बेटा। No, तो sir. एक और मानना पड़ेगा तुम्हें एक्सिस जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो, बोलो, है ना बेटा। तो ये हमारा आईसीएम। तो क्या बताओ बेटा आईसीएम कितना होगा रॉड के लिए? क्या फॉर्मूला था? ml²/12। ml²/12 है ना बेटा। तो फॉर्मूला क्या हुआ बेटा? आई बराबर आईसीएम ICM प्लस, plus mx square बोलो बच्चा एक्स क्या इसमें है? एक्स L हमारा by L 6। minus उन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी है बेटा। L इसका by 2 मतलब ये minus L डिस्टेंस by हमारा एक्स है ना, बोलो। yes sir L by तो 2 minus L आईसीएम by तो हो 1 गया ml²/12 प्लस m इंटू l/6 का स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा आंसर ml²/9। ठीक है बेटा। सर सर बोलो बेटा। हेलो सर। सर जैसे हम लोग को परपेंडिकुलर एक्सिस इस क्वेश्चन में दिया था, तो हाँ वाई डायरेक्शन में क्या होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हम सोचे, क्योंकि उसका तुम्हें क्या फॉर्मूला तो तुम्हें सोचना है क्या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में? तुम्हें क्या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इस्तेमाल करना है बेटा? यस सर, अरे हाँ, क्योंकि इसमें लिखा नहीं हाँ बेटा ना, इसके लिए तो एप्लीकेबल ही नहीं है। हाँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ 2 वन डायमेंशनल बॉडी के लिए डायमेंशन। होता है ना। ये तो 1 डायमेंशनल बॉडी है ना। सर सोल्यूशन एक मिनट स्क्रीनशॉट ले। ले लो। ठीक है सर, थैंक यू। देखो बच्चा अगला सवाल कहता है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क। यूनिफॉर्म डिस्क का बच्चा मास m रेडियस r है ना, अबाउट एन एक्सिस, एक ऐसे एक्सिस के अबाउट, ठीक है बेटा, एज टेंजेंट टू डिस्क, डिस्क के लिए वो क्या हो?
टेंजेंट हो। ठीक है बेटा, फर्स्ट पार्ट कहता है टेंजेंट ऐसा हो बेटा कि उसके प्लेन में ही हो, इन द प्लेन ऑफ डिस्क। ठीक है, और बी हमारा कहता है बेटा इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू डिस्क। समझ गया बच्चा? चलो करो तो। हो गया सर। ये क्या आंसर है बताओ? सर 5/4 mr स्क्वायर और 3/2 mr स्क्वायर। 5/4 और 3/2। यस सर 5/4 और 3/2। देख बच्चा, देख तो बेटा फर्स्ट वाले में क्या कहता है इन द प्लेन ऑफ डिस्क। तो देख बेटा ये हमारा हो गया डिस्क, है ना? इसी डिस्क के प्लेन में एक ऐसा एक्सिस जो इसका टेंजेंट हो, मतलब ऐसे घूम रहा है बेटा बॉडी, है ना? लेकिन बी वाला पार्ट में देखो बेटा, बी वाले में कहता है इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू डिस्क। देख बच्चा ये हो गया हमारा डिस्क, है ना बेटा? और एक्स मानना है टेंजेंट और प्लेन के परपेंडिकुलर। तो बच्चा टेंजेंट और प्लेन के परपेंडिकुलर तो यूं हो जाएगा ना बेटा, बोलो ऐसे ना घूम रहा होगा बॉडी ये, बोलो। ठीक है बेटा, तो देखो इस पार्टिकुलर केस के लिए जो सेंटर ऑफ मास है बेटा वो यहाँ पे है, बोलो, है ना? सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस जो इस वाले के पैरेलल हो, तो ऐसा हो जाएगा, बोलो, है ना? मतलब डायमीटर हो जाएगा बेटा ये, है ना? तो डायमीटर के लिए डिस्क का फॉर्मूला क्या था, बोलो? mr²/4। mr²/4, है ना बेटा? तो ये अगर मुझे आई निकालना है तो आई शुड बी इक्वल टू ICM प्लस mx²। ठीक है बच्चा? और x यहाँ पे कितना हो जाएगा, रेडियस के बराबर, तो ये हो जाएगा बच्चा 5/4 mr², है ना? और अगर इसकी बात करें तो देख बेटा सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ इस वाले के पैरेलल यूं हो जाएगा बच्चा ICM। बोलो ICM कितना हो जाएगा ये, mr²/2। mr²/2। फिर से कह देंगे बेटा I बराबर ICM प्लस mx²। ठीक है बेटा? तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा 3/2 mr²। ठीक है, लिख लो इसको। देखते बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है बेटा कि एक मान लो लैमिना है बेटा, ये एक लैमिना है, ये चलो लैमिना मान लेते हैं हम, स्क्वायर प्लेट मान लिया बच्चा, एक स्क्वायर प्लेट है। ठीक है बेटा, ये हमारा एक स्क्वायर प्लेट है, यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है बेटा, है ना? और इसके लिए हमें इस वाले एक्सिस के अबाउट, इस वाले एक्सिस के अबाउट, है ना, अगर ये ऐसे घूमेगा तो इसका आई हमें दिया हुआ है ml²/3,
m इसका हो गया बच्चा मास और l हो गया साइड लेंथ, समझे, है ना। तो पहला सवाल पूछता है बेटा हमसे कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास पैरेलल टू द गिवन एक्सिस। ठीक है बेटा, जो एक्सिस तुमको दिया हुआ है ना, उस एक्सिस के पैरेलल सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ। ठीक है बेटा, बी वाला पार्ट का था फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है बच्चा, चलो बनाओ तो। हो गया सर। क्या क्या आंसर है बताओ, फर्स्ट का आंसर ml स्क्वायर बाय 7 by 12. 7/12। सर Yes. ml स्क्वायर बाय 12 फर्स्ट का आंसर, सेकंड का बताओ। सर ml स्क्वायर बाय 6 गुड बेटा। देख तो बच्चा, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए डायग्राम कुछ ऐसा बनाओगे कि देख बेटा, इस वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है बेटा हमें, है ना। ये हमको आई पता है, ml स्क्वायर बाई 3। अब कहता है बेटा ये सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ इसके अबाउट हमें निकालना है बेटा, है ना। तो देखो सेंटर ऑफ मास से अगर पास कर रहा है, इसका मतलब बेटा ये तो ICM हो गया, बोलो है कि नहीं। और ये ICM है बेटा, और ये डिस्टेंस हमारा L/2 हो गया। तो इसका मतलब इस बार हमें I पता है और ICM निकालना है, बोलो यस सर। है ना बेटा। तो ICM क्या हो गया बताओ, I माइनस mx स्क्वायर ना बेटा। तो ये हो गया हमारा ml स्क्वायर बाई 12 3 माइनस m L/2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12। बोलो बेटा, होगा। सर। ठीक है। अब देखो बी वाले पार्ट में बात करें अगर, तो बी वाला पार्ट कहता है बेटा सेंटर ऑफ मास प्लेन से परपेंडिकुलर। देख बच्चा, कहता है सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ, है ना बेटा, सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ लेकिन प्लेन से परपेंडिकुलर। तो ये तो ऐसे ना घूम रहा होगा बेटा, बताओ। यस सर, बिल्कुल। यूं घूम रहा होगा बच्चा। तब महसूस Yes, करो, sir. ये जो हमारा एक्सिस होगा बेटा, इस बॉडी के प्लेन से हो गया ना परपेंडिकुलर। यस सर। इसका मतलब बेटा हमें इस बार इस्तेमाल करना है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, है। यस सर। इसका मतलब बेटा क्वेश्चन में पूछा गया हमें IZ, ठीक है। तो अगर IZ ये है बेटा, तो ये होना चाहिए हमारा IX, ठीक है। और यू होना चाहिए बेटा हमारा IY। बोलो सर। होगा ना बेटा। तो अब देख बेटा, इस क्वेश्चन में ए वाला पार्ट जब सॉल्व किया हमने, तो इसका IX और IY दोनों तो सेम ही हो जाएगा। बोलो, दोनों सेम ही हो जाएगा ना।
इसका मतलब बेटा आई अबाउट जेड क्या हो जाएगा? तो ml कहोगे square by आई 6 एक्स प्लस आई वाई दैट इज इक्वल टू एम एल ml स्क्वायर square by बाई 6. 6। समझ गए? लिख लो बच्चा। One of the diagonal D. Find MOI about any axis perpendicular to plane and passing through midpoint of any one side। ठीक है, किसी साइड के मिड पॉइंट से पास कर रहा है। चलो बनाओ। सर सी नंबर का ml स्क्वायर बाय 12। सी नंबर का है मेरे स्क्वायर बाई 12। यस सर। हाँ बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ो। और सर इसका सर हो जाएगा 5 ml स्क्वायर बाई 12 डी 5 वाले बाई 12 5 बाई ml 12। स्क्वायर। यस देख बच्चा, देखो बेटा फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें, सी पार्ट की बात करें, सी पार्ट की बात करें तो सी में है बेटा क्या, देखो ये हमारा हो गया बेटा स्क्वायर प्लेट, कहता है डायगोनल के अबाउट। तो ये अगर हमारा है बेटा डायगोनल, है ना, तो देखते बच्चा डायगोनल ये भी हो जाएगा ना, बताओ फिर बोलो, हो जाएगा ना, ये दोनों ही हमारे हो जाएंगे डायगोनल, बोलो बेटा, ठीक है। और स्क्वायर के दोनों डायगोनल एक दूसरे से होते हैं बेटा परपेंडिकुलर, होता है ना बेटा, यस बोल। सर। इसका मतलब अगर मैं इसको मान लूं बच्चा एक्स एक्सिस, तो ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस, बोलो होगा यस ना, सर। और ये दोनों बराबर ही होगा, बोलो होगा ना। यस सर। अब देख बेटा जेड एक्सिस तो अभी भी क्या होगा, प्लेन से परपेंडिकुलर, बोलो, है ना। तो आई जेड तो वही होगा जो हम लोगों ने निकाला था पहले। तो पहले हमारा कितना था बच्चा, ये
आई जेड इक्वल टू कितना था बेटा? आई जेड था एम ए स्क्वायर एम एल स्क्वायर बाई 6, बोलो बेटा, था ना? एम एल स्क्वायर बाई 6, और आई जेड होना चाहिए कितना बेटा? आई एक्स प्लस आई वाई, और दोनों बराबर ही है, तो इट शुड बी इक्वल टू 2 ix। इसका मतलब बेटा आई एक्स इक्वल टू आई जेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12, बोलो बेटा, समझे ना? ठीक है बच्चा, डी वाले में आओ। डी में कहता है बेटा स्क्वायर प्लेट, इस स्क्वायर प्लेट से एक ऐसा एक्सिस लो, है ना बेटा, जो प्लेन से परपेंडिकुलर हो एंड पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ एनी वन साइड, कोई भी एक साइड ले लो और इस साइड के मिड पॉइंट से पास करेगा एक्सिस, ऐसा है ना? तो अगर ऐसा करेगा तो ये भी तो हो गया बेटा जेड एक्सिस ने, बोलो, है ना? यस सर। लेकिन ये जेड एक्सिस और ये जेड एक्सिस डिफरेंट है बेटा, बोलो, है ना? कहेंगे सर ये देखो बात ये समझ जेड नहीं एक्सिस, आई। बोलो बोलो। सर जो अभी आप बता रहे हैं ये भी जेड एक्सिस जो होगा वाली बात नहीं समझ में। देखो बेटा प्लेन से परपेंडिकुलर जो हमारा एक्सिस होगा, चलो कोई बात नहीं, ये समझ में आना बेटा, एक्सिस कैसा हमारा है ऐसा, बोलो, यस सर। ठीक है? अच्छा अब देखो तो वो इस वाले के होगा ना बेटा, बताओ पैरेलल, यस सर। इस वाले के है ना पैरेलल, बोलो, यस सर। ठीक? ये तो सेंटर ऑफ मास है बेटा, तो ए आई सी एम कितना है? एम एल स्क्वायर बाई 6 है बेटा। यस सर। ये जो एक्सिस है वो आई जेड है, बोलो, ठीक? अब यहां से यहां कर लो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो क्या हो गया? आई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एक्स स्क्वायर, तो हो गया बेटा एम एल स्क्वायर बाई 6 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4, होगा बेटा, बोलो, यस सर। ठीक है ना? ये हो गया 2/12 और ये हो गया 3/12, दैट इज इक्वल टू 5/12 एम एल स्क्वायर, बोलो, ठीक है? नोट कर ले बच्चा। इरेज कर दूं? लिखिए बच्चों, नो सर। लिख लो। हो गया सर। ठीक है बच्चा, देख बच्चा, एक क्वेश्चन ये है कि ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ mass m and length 4a, है ना बेटा? मास तो m है लेकिन लेंथ इसका 4a है ना बेटा? is bent to form a square, ठीक है बेटा, कि स्क्वायर बना दिया, ठीक है, ऑफ साइड लेंथ a/2, ठीक बच्चा, है ना? तो कहता है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ
ऑफ क्या हटाओ, अबाउट एन एक्सिस, ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर टू प्लेन and passing through center of mass चलो बनाओ बेटा। Yes, sir. ML square by 3, sir. ml square by 3 और क्या बच्चा बताओ। ml square by 24. ml square by 24। ml square by 6। ml square by 6। 6 आ रहा है। गुड, हम भी देखें बेटा। सर एम स्क्वायर बाय 12 आ रहा है। देखो मैं देखता हूँ, देख तो बेटा, साइड लेंथ अगर a/2 हो गया, इसका मतलब देखो कैसे बनेगा, ये a/2, यस सर। ये a/2 हो गया बेटा, ये भी a/2, ये भी a/2, ये भी a/2। तो अभी तो लंबाई सिर्फ 2a ना हुआ बेटा, लंबाई Yes. कितना चाहिए बताओ, 4a। इसका मतलब एक टर्न और घूमेगा ऐसे ही, बोलो एक टर्न और घूमेगा ना बेटा, बोलो यस बोलो। सर। ठीक है, हमें कहा गया है इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लेन से परपेंडिकुलर ऐसे घूम रहा है बेटा, बताओ। ठीक है ना। तो अब सोच बेटा, अगर मैं किसी एक साइड की बात करूं, सिर्फ एक वायर की बात करूं, एक साइड भी नहीं, एक वायर, ठीक है, तो बता बेटा इस वायर की मास कितना हो गया, बोलो। m/4। m/8 ना बेटा, एक वायर का। अच्छा एक वायर का आंसर है m/8, एक साइड का m/8 हो जाएगा ना बेटा, बोलो। ठीक है, यस अब देख बेटा, इस वाले एक्सिस के अबाउट चाहिए ना हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस सर। इसका अगर निकाल ले बेटा और 8 से गुना कर देंगे तो काम हो जाएगा हमारा, है ना। ठीक है, तो देख बेटा इस वायर के लिए अगर इस वाले एक्सिस की बात करें, सेंटर ऑफ मास, हम किसकी बात कर रहे हैं, फॉर वन साइड, है ना बेटा। वन साइड में पूरा नहीं, वन वायर, वन साइड वन वायर, है ना बेटा। तो देखो इसके लिए ICM कितना होना चाहिए, तो बोलेगा m इंटू एल स्क्वायर, m इंटू एल स्क्वायर बाई 12, बोलो बेटा होगा, यस सर। होगा ना। कितना हो जाएगा देखते बच्चा, ये हो गया 8 और 8 चौके 32, है ना, 12 96, तो ये हो गया बेटा m a स्क्वायर बाई 392, देखो सही है ना, यस सर। सही है। अब देखो 384 अब होगा मैं कहें सर। बेटा, कैसे बेटा 8 है ना, 12 8 96 तो ऐसे ही हो गया, 96 गुना 4, है ना। सर अब देख बेटा 384 होगा। 384 होगा, हाँ सॉरी बोला, सही बोला 384। हाँ ठीक है बच्चा, देख तो बेटा, तो अगर मैं कहें IC के बोर्ड कितना हो जाएगा, तो बोलेगा ICM प्लस, बोलो बेटा दूरी कितनी है, बोलो बोलो, A/4। a/4 ना बेटा, a/4 Yes, हो sir. जाएगा ना। तो हो जाएगा मास इसका m/8, है ना बेटा, इंटू a/4 I स्क्वायर, बोलो बेटा होगा,
तो कितना हुआ देखो तो बेटा, ma स्क्वायर बाई 384 प्लस ऑफ, देखो बेटा ये हो गया कितना 16, यस सर। है ना। हम्म, तो ये हो गया बच्चा ma स्क्वायर बाई 128। 128, बोलो बेटा। यस सर। इसको बोल सकते हो 3 बाई 384, यस सर। 3 बाई 384, है ना बेटा। yes, sir. तो 3 बाई 384 का मतलब क्या हो गया, 4 बाई 384। इसका मतलब हो गया बेटा ma स्क्वायर बाई 96, बोलो हो गया बच्चा, यस सर। बात समझा ना। तो अगर मुझे पूरे बॉडी का चाहिए आई, पूरे बॉडी का, तो क्या कहेंगे, ये IC इंटू 8, बोलो सब बराबर है ना। तो कितना हो जाएगा, ma स्क्वायर ma बाई 12। स्क्वायर बाई 12। बात समझ में आ गई बच्चा, सर सर बोलो बोलो। हाँ सर सर आईसी जो है सर, वो सेंटर ऑफ मास का इनर्शिया है ना सर? ये सी सेंटर ऑफ मास किसका है, अच्छा, किसी एक वायर का हो। हम तो बात कर रहे हैं बेटा, एक वायर की बात कर रहे थे ना बेटा हम तो। हाँ हाँ लिख लिया बच्चा, यस सर। सर तो एक erase सेकंड करता रुक हूँ। जाइए, नोट। हाँ लिखो लिखो लिखो। कह रहे भाई, कह रहे हो पंचा छोड़वा चलेगा गाड़ी में मोड़े जाओ। कब हो गई, कब हो गई पंचा? सुबह अब क्या अभी हो गया सब। erase कर दूं। यस सर। देखते बेटा, अब देखा जाए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MOI। ठीक है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है बच्चा, देखो पहला पॉइंट ये कहता है बेटा कि फॉर्मूला ऑफ MOI डू नॉट डिपेंड अपॉन, डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड नहीं करता, तो कहो थिकनेस की बात छोड़ो, शिफ्टिंग भी कर दो, अपॉन शिफ्टिंग, है ना बेटा, या कहो बॉडी का डायमेंशन, शिफ्टिंग या बॉडी का डायमेंशन किस डायरेक्शन में, तो पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझा बेटा, कहता है बॉडी की लंबाई चौड़ाई या मोटाई, कोई भी चीज जो एक्सिस के पैरेलल हो बेटा, है ना, उस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी डिपेंड नहीं करता। बात समझा, ठीक है। या उस एक्सिस के पैरेलल अगर हम बॉडी को पार्शियली या कंप्लीटली शिफ्ट भी कर दें तो भी हमारा फॉर्मूले पे असर नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलो इसका देखा जाए एप्लीकेशंस, इसका इस्तेमाल देखा जाए। ठीक है बेटा, सर बोलो बेटा। सर लेकिन हम तो वो मतलब फॉर्मूला पढ़ते हैं जैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, तो सेंटर ऑफ हाँ? मास से पैरेलल शिफ्ट हो जाता है एक्सिस, तो फॉर्मूला थोड़ा सा किसके चेंज हो जाता पैरेलल है। बेटा, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हुआ किसके पैरेलल, एक्सिस के ना पैरेलल। हाँ सर, ये क्या कहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल के टू फॉर्मूले एक्सिस। में बॉडी की शिफ्टिंग, एक्सिस की नहीं, बॉडी की, समझे। अच्छा जैसे मान लो अगर कहा जाए बेटा
फॉर ए रॉड। ठीक है, देखो तो मान लो अगर कहूं कि एक रॉड है बेटा, इस रॉड की दोनों तरफ लंबाई L/2 बोलो, है ना? ठीक, तो बताओ अगर एक्सिस ऐसे घूमेगा तो इसका कितना लिखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ml²/12 ठीक है, अब मैं कहा इसको आधा आधा काट दो, आधा आधा काट दो, और इधर वाले हाफ को और इधर वाले हाफ को थोड़ा ऊपर नीचे शिफ्ट कर दो। तो देखो तो बेटा, अब ऐसा बन जाएगा ये, बोलो, बन जाएगा ऐसा, बिल्कुल है सर। ना? अब कहता हूं बेटा यूं सोचो, अब तुम यूं सोचो कि हमने इस वाले को देखो बेटा, यहाँ पे देखो, ठीक है, और यहाँ इस वाले को देखो, दोनों सेम दिख रहा है डिफरेंट? बोलो, सेम दिख रहा है सर। सेम दिख रहा है। और इस तरफ से सेम सर। ये भी सेम दिख रहा है बेटा। इसका मतलब इसके दोनों पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होना चाहिए जो यहाँ पे था। हाँ, यस तो सर। दोनों यस पार्ट सर। का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होना चाहिए जो यहाँ पे था, तो ऑब्वियस ही बात है पूरे बॉडी का भी सेम ही होगा। बोलो बेटा, बात समझे ना? ठीक है, अभी क्या है, इधर m/2 है और ये L/2 है, इधर m/2 है, ये L/2 है। भाई पहले भी तो ऐसे ही था, यहाँ था m/2 L/2, यहाँ भी था बेटा m/2 L/2, बोलो, है ना? तो क्या देखा बेटा हमने, एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट करने से फॉर्मूले पे कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना बेटा? जब ऐसा समझ में आया बेटा तो हमने सोचा एक और आइडिया, आइडिया सोचा बेटा, देखो कि इस वाले जो रॉड है ना बेटा, इसको ऐसे करो, बहुत छोटे छोटे पीस में काट दो, बहुत छोटे छोटे पीस में काट दिया, है ना बेटा? और हर किसी को पहले वाले के मुकाबले में हल्का सा नीचे शिफ्ट कर दो, इसको हल्का सा नीचे, उससे थोड़ा सा ज्यादा इसको, इसको थोड़ा सा ज्यादा और नीचे, बोलो, सबसे कम किसे शिफ्ट किया बताओ, इस वाले को, है ना बेटा? ठीक है, हल्का शिफ्ट किया नेक्स्ट वाले एलिमेंट को, उससे ज्यादा किया उसके नेक्स्ट वाले को, है ना बेटा? तो ऐसे सबको शिफ्ट करते जाओगे तो देखो बेटा कैसे हो जाएगा अरेंज। जैसे पहला एलिमेंट था ना बेटा, दूसरा एलिमेंट ऐसे हो गया, तीसरा एलिमेंट ऐसे हो जाएगा, बोलो, देख रहे हो, है ना? तो देख बच्चा, ये रॉड हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा ना, बोलो, बन जाएगा। यस सर। तो कहोगे रॉड जो होगा पहले के मुकाबले में हल्की सी पतली हो जाएगी, लेकिन लेंथ ज्यादा हो जाएगा, बोलो, यस सर। हो जाएगा ना? यस। अब मुझे बताओ, जो मैं इस एलिमेंट को यहाँ पे डार्क कर दिया और जो मैंने इस एलिमेंट को डार्क कर दिया, है ना बेटा, ये दोनों एलिमेंट का एक्सिस से डिस्टेंस सेम है कि बदल गया? सेम। एक्सिस से डिस्टेंस सेम है ना? यस सर। अभी भी कितना है ये, L/2। उसी तरह से ये वाला एलिमेंट भी बेटा अभी भी दूरी कितनी है बताओ, L/2, है ना बेटा? इसी तरह से बाकी सब एलिमेंट को भी देखो बेटा, एक्सिस से दूरी बदली की सेम है, सेम एक्सिस से दूरी हमारा सेम है ना बेटा? इसका मतलब अगर ये डिस्टेंस अभी भी अगर हमारा L/2 है और ये भी L/2 है, तो अभी भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होना चाहिए, बोलो, I = ml²/12, है ना बेटा? लेकिन मान लो अगर ये एंगल हमारा थीटा है बेटा, है ना, और इस पूरी दूरी को अगर हम मान लो बेटा L', है ना, तो क्या बोल पाओगे, L = L' sin थीटा? देखो तो, बोल सकते हो? यस सर। तो यस यहाँ सर। पे आई कितना हो जाएगा, बोलो, m × L' sin² θ/12, बोलो बेटा, फटाफट लिखो इसको।
हो गया बच्चा? लिख लिया बच्चा? इरेज कर दूं? यस सर, यस सर, कर Yes, दिया। sir. तो देख बेटा, रॉड के लिए ही अगर यूं सोचो, रॉड के लिए ही अगर यूं सोचो बेटा कि जो रॉड है, इस रॉड का इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 है बेटा, बोलो, है ना? ठीक है। अब यूं सोचो बेटा कि रॉड कैसा है कि एक कागज लिया और उस कागज को ऐसे रोल करके एक रॉड बना दिया, बना सकते हो ना? बोलो, कागज को रोल करके एक बना दिया रॉड, है ना? यस सर, अब उसके एक पॉइंट को पकड़ो, एक एज को पकड़ो और यूं खींचो बेटा, तो पर्दे के जैसा गिर जाएगा नीचे, बोलो गिरेगा ना? यस सर, तो एक पर्दे के जैसा ही नीचे गिर गया बेटा, ऐसा, बोलो, ठीक है। ये लेंथ एल है बेटा अभी भी, है ना? और तो एक्सिस हमारा अभी ऐसा है, बोलो। यस सर, तो बताओ यहाँ जो शिफ्टिंग हुई, क्या शिफ्टिंग कैसे हुई है? पैरेलल। हुआ ना बेटा, एक्सिस के पैरेलल, है ना? Yes, तो sir. कॉन्सेप्ट क्या था कि एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले पे कोई असर नहीं पड़ेगा बेटा। इसका Yes, मतलब sir. यहाँ अगर ml²/12 था, तो अभी भी इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? ml²/12 होना चाहिए, है ना बेटा? Yes, sir. तो मान ले बच्चा, अगर इसका डायमेंशन b है, ये डायमेंशन b है, और अगर ये ऐसे घूमेगा तो कितना लिखोगे, बोलो? MB²/12। mb²/12, बोलो बेटा, बात समझा ना? Yes, sir. लिख ले बच्चा इसको, सर बोलो। सर ये वाला केस नहीं समझ में आ रहा। ये केस समझ में नहीं आ रहा? जैसे मान ले बेटा, अगर तुम्हारे पास कोई भी कागज हो, है ना बेटा, उसको यूं रोल करके घुमा करके बना सकते हो ना एक रॉड, यस सर। रॉड बन गया, है ना? तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? ml²/12, है ना बेटा? 12। अब इसके दोनों किनारों को ऐसे पकड़ो और ऐसे खींचना शुरू करो, तो उतरता जाएगा बेटा नीचे, नहीं ये खुलता जाएगा रे। यस सर। तो यहाँ जो मास शिफ्ट हो रहा है, मास किधर शिफ्ट हो रहा है? एक्सिस के पैरेलल, है ना बेटा? तो कॉन्सेप्ट क्या था? एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है? सर एक चीज और थी सर, जब हम पेपर को रोल करेंगे सर, तो उसके एज के अलोंग रोटेशन होगी ना एक तरह से, कि जो पेपर का एज है घुमाओगे मतलब तो रोटेट कहाँ करना है बेटा? रोलिंग करने का मतलब रोटेट करना होता है क्या? कैसी बात कर रही है बेटा तुम? कागज को अगर ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, रोटेट कर रहा है वो? नहीं ना बेटा, रोटेट के लिए तो एक्सिस चाहिए, एक्सिस तो ये है। लिख लिया बेटा? Yes, sir. लिख लिया बच्चा? चलो, तो अब बताओ, अगर ये स्क्वायर प्लेट मान लो बोल दिया जाए इसका, है ना बेटा? एक स्क्वायर प्लेट सोचो, एक स्क्वायर प्लेट सोचो बेटा, ये एक स्क्वायर प्लेट है ना? ये स्क्वायर प्लेट का जो मास है ये हमारा m है और साइड लेंथ a है ना बेटा? ठीक, यूं कहूं कि एज्यूम करो कि एक क्यूब हो जाए, अगर एक क्यूब हो जाए बेटा, ठीक है, तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि जो ऊपर का फेस यहाँ है बेटा, वही फेस यहाँ भी है, बोलो। यस सर। है ना? अगर मैं कहूं कि एक ऐसा एक्सिस लो बेटा जो इसके प्लेन से परपेंडिकुलर हो और एक कोने से पास कर रहा हो, बोलो, इसके प्लेन से परपेंडिकुलर हो और एक कोने से पास कर रहा हो, तो ये वाला एक्स अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं बेटा, है ना, तो बोलो तो
क्या बोल पाओगे कि इसकी जो मोटाई है वो इस एक्सिस के पैरेलल है? Yes, बोल sir. बच्चा, है ना? अगर इसका मास m है और इस क्यूब का भी मास m मान लो, है ना बेटा? इसका साइड लेंथ a है और इसका भी साइड लेंथ a है ना बेटा? तो हम कहेंगे कि वन एक्सिस और ये टू एक्सिस दोनों सेम है, यस सर। दोनों का सेम फॉर्मूला I1 इक्वल टू I2। बोलो बेटा, फॉर्मूला सेम होगा बेटा, बोलो। यस सर, यस सर। एक्सिस के पैरेलल से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना बेटा? अगर मैं कहूं कि ये वाला हमारा एक्सिस है, इसके सेंटर से पास करता हुआ ये है 3 वाला एक्सिस, है ना बेटा? और कहूं इस क्यूब के सेंटर से पास करता हुआ ये वाला एक्सिस, है ना बेटा, एक्सिस 4, तो क्या कहोगे बेटा? I3 इक्वल टू I4। बोलो। यस सर। बात समझ में आई? लिख लो Yes, बच्चा। sir. अच्छा, होमवर्क क्या था बेटा, बताओ हम लोग का? Exercise 2, part 3 and part 4 complete. एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 और Part 4. पार्ट 4 कंप्लीट। तो फिर कर लेते हैं डिस्कस, है ना? Yes, sir. टाइम लगेगा, नोट कर लो तुम इसको बेटा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 और पार्ट 4 कंप्लीट। चलो निकालो बेटा। कहाँ तक कर चुके थे हम लोग डिस्कस? 6 तक कर लिए थे, है ना? हाँ सर, 6 तक। तो आगे पूछो, 9 तक कोई डाउट? नो No, sir. सर 11 11, sir. 11 डाउट है। 11 11 और 12 11 12 देखो बेटा, 11 में 11 और 12 बराबर। कहता है बॉल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v हिट्स ए मासिव बॉल मूविंग टुवर्ड्स द वॉल विद वेलोसिटी u। देख बच्चा, कहता है एक बॉल मान ले, बॉल का मास बच्चा स्मॉल m, ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, स्ट्राइक किया एक मासिव बॉल को, बहुत भारी बॉल है बेटा, ये इधर मूव कर रहा है विद स्पीड u, है ना बेटा? तो अब देखो कॉलिजन के बाद, तो देखो बेटा चूंकि वॉल के बारे में पहले ही बोल दिया कि बहुत मासिव है, इसका मतलब बेटा इसकी वेलोसिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना? लेकिन पॉइंट मास की वेलोसिटी हो जाएगी पीछे की तरफ, मान लिया वेलोसिटी और क्या है बेटा? देखो इलास्टिक इम्पैक्ट, है ना बेटा? इसका मतलब E इज इक्वल टू 1 हो गया, बोलो, Yes, है sir. ना? यस E सर इक्वल टू 1 कितना हो गया? V सेपरेशन, अपॉन वी अप्रोच। V सेपरेशन बाई V अप्रोच, तो V प्लस U, इसका मतलब क्या हो गया? V प्लस
2u। बोलो बेटा होगा? ठीक है। अब आओ पहला ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन कहता है बेटा एवरेज इलास्टिक फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। तो देखते बेटा इसका मोमेंटम चेंज कितना हुआ, डेल्टा पी ऑफ बॉल कितना हुआ, तो कहेंगे m इंटू वी डैश प्लस एम भी हो जाएगा। बोलो क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना। बोलो Yes, बोलो sir. बेटा, है ना। तो वी डैश यहाँ से पुट कर लो, ये हो गया बच्चा 2m v प्लस यू। बोलो हो जाएगा बच्चा, है ना। तो फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, बोलो। फोर्स इक्वल डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो टाइम से डिवाइड कर लेना है इसको। तो टाइम तो क्वेश्चन में लिखा है बेटा डेल्टा टी, तो डिवाइड बाई डेल्टा टी, है ना। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया बेटा, है ना। सेकंड ऑप्शन सही हो गया। अब कहता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इंक्रीजेस बाय, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल कितनी बढ़ गई। तो बेटा डेल्टा के ऑफ बॉल क्या लिख दोगे, डेल्टा के ऑफ बॉल कितना बेटा, हाफ m वी V डैश dash square. माइनस वी स्क्वायर। बोलो बेटा, है ना। Yes, तो sir. इसको a प्लस बी ए माइनस ई पे तोड़ दो, हाफ m वी डैश माइनस बी इंटू वी डैश प्लस बी, है ना बेटा। तो कितना हो गया, हाफ m वी डैश माइनस बी कितना, बोलो 2u हो गया बेटा, बोल। Yes, और वी sir. डैश प्लस बी हो गया 2 ऑफ v प्लस यू। तो देखो 2 कट गया, है ना। तो कितना हो गया, एम यू इंटू वी ऑफ यू प्लस वी होगा बेटा, 2 भी तो भी आएगा। है. हाँ. इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन सही हो गया बेटा, तो डी गलत है। सर बोलो बोलो सर बोलो। सर ये तो इलास्टिक कोलिजन है ना, तो उसमें तो हाँ काइनेटिक तो एनर्जी सेम रहती है कोलिजन के बाद। किसकी तो सेम फिर रहती है, किसकी सेम System. रहती है बताओ तो, सिस्टम की ना, हाँ सर। है ना बेटा। और चूंकि तुमने देखो बोलो। ये भी तुमने यू लिया था और ये भी यू लिया था ना बेटा, बोलो। यस सर। तो तुमने क्या मोमेंटम कंजर्व किया, मोमेंटम यस कंजर्व तो सर। किया ही नहीं, तुम तो पहले ही मान चुके हो अप्रोक्सीमेशन, हाँ है ना। आगे चलो। सर 12 वाला 12 देखो बच्चा, 12 में कहता है मैन ऑफ मास m इज एट रेस्ट ऑन ए स्टेशनरी फ्लैट कार। देखो बच्चा, कहता है एक आदमी मान लिया जाए जो एक स्टेशनरी फ्लैट कार पे रेस्ट में है ना बेटा। मान लिया स्टेशनरी फ्लैट कार, इस पे एक आदमी है बेटा, ये रेस्ट में है। मैन का मास स्मॉल m, द कार कैन मूव विदाउट फ्रिक्शन अलोंग द हॉरिजॉन्टल रेल्स। कहता है बेटा जैसे ट्रेन की पटरी होती है ना बेटा, वैसा ये पटरी बना हुआ है, ठीक है। ऐसे पटरी पे चल रहा है ये, ठीक। अब द मैन स्टार्ट वॉकिंग विद वेलोसिटी v रिलेटिव टू द कार, वर्क डन बाय हिम क्या होगा, ठीक है। तो देख बेटा क्वेश्चन में क्या है कि अलोंग द रेल भी वॉक कर सकता है बेटा ये, और नॉर्मल टू रेल भी वॉक कर सकता है, ठीक है बच्चा। तो अगर तुम कहते हो कि हम अलोंग द रेल की बात करेंगे, है ना बेटा, तो देखो अलोंग द रेल अगर वॉक करेगा बेटा ये, तो क्या होगा, आदमी के यूं दौड़ने से, है ना बेटा, इसमें भी कुछ वेलोसिटी आएगी। बोलो आएगी ना, बोलो। ये बात Yes, समझते हो sir. ना बेटा। यस इसमें सर, यस सर। इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो इसकी हो जाएगी बेटा स्मॉल v माइनस v1। बोलो यस सर, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं। नो सर। तो अगर मोमेंटम कंजर्व करोगे बेटा, है ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले कितना था मोमेंटम बेटा, बोलो 0 ना, बोलो यस ठीक सर। है। यस सर बाद में कितना हो गया, माइनस कैपिटल M इंटू v1 और प्लस ऑफ स्मॉल m v माइनस v1। बोलो बेटा राइट ना, चाहो तो v1 निकाल यस सकते हो, सर बोलो चाहो तो निकाल सकते हो बेटा वेलोसिटी, है ना। अब देख बेटा यहाँ जो मैन वर्क किया
वो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है? जल्दी इंटरनल बताओ। फोर्स सर। इंटरनल फोर्स है। तो इंटरनल फोर्स के वर्क डन का फॉर्मूला क्या बताया था, याद है? हाफ इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। बोलो बेटा, होगा? है ना? यस सर। तो म्यू कितना बेटा? m इंटू कैपिटल M बाई m प्लस m, है ना बेटा? रिलेटिव वेलोसिटी कितनी इसकी दी हुई थी क्वेश्चन में? v था ना बेटा? बोलो, वी सर। v स्क्वायर, है ना? तो बता बेटा, ये वाली वैल्यू स्मॉल m से छोटा है कि बड़ा है? ये वैल्यू स्मॉल m से छोटा है या बड़ा है? छोटा सर, छोटा। छोटा है छोटा है सर। ना? इसका मतलब लेस देन हाफ mv स्क्वायर। तो देखो पहला ऑप्शन सही हो गया ना? बोलो, यस सर। ठीक है। अब भी कहते हैं देखो, इक्वल टू ऑफ mv स्क्वायर इफ यू वॉक्स अलोंग द रेल्स। अब देख बच्चा, अब कहते हो नॉर्मल टू रेल्स, मतलब मान ले बच्चा कि अगर हमारी पटरी ऐसी है, पटरी ऐसी है बेटा, है ना? और ये हमारी कार हो गई बच्चा, है ना? तो देखो जब ये कार चलेगी तो पटरी के पैरेलल चलेगी ना? बोलो बेटा, Yes, क्या ये sir. कार पटरी के परपेंडिकुलर जा सकती है? नहीं सर। नहीं, नो नहीं जाएगी सर। बेटा। तो अब देखो बेटा, इस कंडीशन में अगर ये आदमी इस कार के जिसके परपेंडिकुलर चले, है ना, तो ट्रैक मूव ही नहीं करेगा बेटा। बोलो, है ना? ट्रैक पे कार मूव ही नहीं करेगी। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आदमी मूव करेगा ना। तो वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वल टू ये भी हो जाएगा, है ना? और वेलोसिटी ऑफ कार 0 हो जाएगी, ठीक है? तो इस बार वर्क डन क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा बेटा। बोलो, क्योंकि कार तो मूव ही नहीं की, यस यस ठीक है? सर। तो हमारा बी वाला ऑप्शन भी सही हो गया, है ना? तो बाकी दोनों गलत। आगे बोलो। 15. 16 सर। 15 और 16। सर 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लेते हैं उसका, 12th वाले का। ले लो बच्चा। अरे यार, कहाँ चला गया? ये है। ठीक है सर। आगे बोलो। 15. 15th। 15। देखो बच्चा, 15 में कहता है स्ट्राइकर इज शॉट फ्रॉम द स्क्वायर कैरम बोर्ड from the point A exactly at the midpoint of one of the walls with a speed 2 meter per second at 45 degree with the x-axis. The collision of the striker with the wall of the carom board are perfectly elastic, है ना बेटा? अब कहता है coefficient of kinetic friction between the striker and the board is 0.2, ठीक है? तो कहता है x coordinate of the striker when it stops, ठीक। देखो बच्चा, कैसा कोलिजन है बताओ? Perfectly elastic. परफेक्टली इलास्टिक है ना बेटा? Yes, sir. तो देखो, अगर ये परफेक्टली इलास्टिक है, इसका मतलब कॉलिजन से एनर्जी लॉस होगा या नहीं? बोलो, नहीं होगा. नो नहीं सर। होगा ना बेटा? तो देखो, ये टकराएगा, सिस्टम ऐसे कर जाएगा, यहां से जाना चाहेगा ऐसे। बोलो, ठीक है? नहीं, यहां जाना चाहेगा ऐसा। बोलो, और यूं आना चाहेगा। बोलो, और इसी पाथ पे घूमना चाहेगा। बताओ, ये बात समझ में आई? यस सर। लेकिन फ्रिक्शन की वजह से कहीं रुक जाएगा, है ना बेटा? हाँ कॉलिजन Yes. से स्पीड में कोई लॉस तो होगी नहीं, है ना? तो कॉलिजन पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, है ना बेटा? ठीक है? तो क्या बोलोगे? एक्सीलरेशन जो होगा बेटा, वो फ्रिक्शन की वजह से होगा ना, तो माइनस म्यू जी हो जाएगा। बोलो, म्यू हमारा था बेटा 0.2, इसका मतलब ये हो गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? और इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा? 2 मीटर पर सेकेंड, है ना बेटा? तो बताओ, ये कितनी दूरी जाने के बाद रुक जाएगा? तो S इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। बोल बेटा, होगा? तो वी स्क्वायर हो गया 0, यू स्क्वायर हो गया 4। बोल बेटा, ये बात समझा ना? Yes, sir. स्क्वायर नहीं है, खाली मीटर पर सेकंड ही होगा ना। तो बाई 2 इंटू -2,
इसका मतलब क्या बेटा 1 मीटर बोलो, हम्म, 1 मीटर ट्रेवल करेगा बोलो, है ना बेटा। यस सर। अब बताओ ध्यान से, ये अगर हमारा है बेटा 1/√2 मीटर, है ना, और ये लंबाई बेटा 1/√2 मीटर, तो इसका डायगोनल कितना लंबा होगा बताओ, होगा बच्चा 1 मीटर, बोलो, यस सर। यस है सर ना। होगा। इसका मतलब बच्चा ये लंबाई कितनी हो गई 1 मीटर, बोलो, हाफ मीटर, हाफ होगा, हाफ होगा ना। तो हाफ मीटर ये हुआ बेटा और हाफ मीटर ये हुआ, है ना बेटा। इसका मतलब यहाँ पे आकर के इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, बोलो। अच्छा ठीक। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द स्ट्राइकर वेंट टू टॉप, जहां रुकेगा वहां एक्स कोऑर्डिनेट होगा 1/2√2, देखो है कि नहीं, 1/√2 का आधा है ना बेटा। Yes, sir. बी देखो वाई कोऑर्डिनेट 1/√2, ये भी सही, समझ गए। यस सर। और बोलो 16 सर। 16 देख बच्चा कहता है 2 balls A and B मूविंग इन द सेम डायरेक्शन कोलाइड, है ना बेटा, 2 बॉल हैं जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, टकराई, ठीक है बेटा। मास ऑफ बॉल बी, मास ऑफ बी इज P टाइम्स दैट ऑफ मास ऑफ A, ठीक है। कहता है B का मास जो है वो A का मास का P टाइम्स है, ठीक है। बिफोर द collision velocity of A was Q times that of B, देख बच्चा, ये मान ले A हो गया और ये हो गया B, देखना बेटा, सवाल में कहा है मास ऑफ B इज P टाइम्स दैट ऑफ A, इसका मास अगर M कहते हो तो इसका मास हो गया PM, बोलो, ठीक है। और अगर इसकी वेलोसिटी तुम U मानते हो तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा, QU हो गई, बोलो, है ना। अब कहता है आफ्टर द कॉलिजन A कम्स टू रेस्ट, कॉलिजन के बाद ये A था बेटा, A हमारा रुक गया, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, है ना। 0। और दूसरे वाले की वेलोसिटी मान लो बच्चा V हो गई, है ना। तो कहता E हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखना बेटा मोमेंटम कंजर्व कर लेगा ना, पहले कितना मोमेंटम था, तो क्या आएगा QU इंटू M यस सर। प्लस प्लस PUM PM इंटू U PU। बराबर M इंटू 0 प्लस PM इंटू V, है ना बेटा। भी यस तो निकल V जाएगा। हमारा कितना हो गया, Q प्लस 1 बाई P इंटू U, देखो तो सही है Q ना प्लस बेटा, ठीक है। यस सर सही है। सर और E Q की बात प्लस की P जाए अब, होगा ना। हाँ सॉरी Q P प्लस Q होगा, ठीक, यस सर वही हम बिल्कुल कह सही रहे हैं। बात, हाँ। देख तो बच्चा अब E कितना होगा, V सेपरेशन, तो V माइनस 0 बाई B अप्रोच QU माइनस 1, इसका मतलब हो गया बेटा Q प्लस P बाई P इंटू U डिवाइड बाई QU माइनस U होगा ना, सॉरी, Yes, तो sir. Q माइनस 1 इंटू U, कट गया U, इसका मतलब हो गया बेटा Q प्लस P डिवाइड बाई P अरे ऑफ हाँ Q सर ठीक है माइनस सर 1, एकदम ठीक ठीक सर समझ गया सर तीनों ऑप्शन आ गए। ये सही है यस सर। ना बेटा, ठीक। यस सर यस सर। अब देख बेटा E की वैल्यू क्या होनी चाहिए, Greater. लेस देन इक्वल टू 1, Yes. यस सर। इसका मतलब बेटा Q प्लस P इज लेस देन इक्वल टू P ऑफ Q माइनस 1, बोलो, यस सर। ठीक है। तो क्या हो गया ये बच्चा, Q देखो तो माइनस अच्छा ठीक 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 सर। Q प्लस P लेस देन इक्वल टू PQ माइनस P, माइनस यस सर। है ना बेटा। अब P को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 2P, यस सर। जब P निकालना है मुझे, तो P को एक तरफ कर लिया जाए तो उधर लिया जाएगा उसको, है ना। तो P वाले टर्म को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा बेटा Q, तो होगा Q इज लेस देन
Q कॉमन, P कॉमन, P कॉमन तो जाए Q माइनस 2 बोलो होगा बेटा। यस तो सर, P मोर देन इक्वल टू Q बाई Q माइनस 2 बोलो, यस सर, तो C भी आ गया बोलो बेटा। ठीक, अब यस इसको सर, देखो, ये है Q बेटा और ये है Q माइनस 2, तो Q से 2 से बड़ा ना होगा ना बेटा, ये वैल्यू क्या होगी 1 से बड़ी होगी ना बोलो, यस सर, Yes, यस सर, तो D भी सही है। यस सर, समझ गया? ठीक है, समझ गए। और बोलो बस सर, कॉम्प्रिहेंशन 1 हो गया। comprehensive 3 बता दो सर। सर ऊपर ये कर बता दीजिए, दो। स्क्रीनशॉट ले ले। यस सर, हो गया। हो गया, चलो आगे देखा जाए। कॉम्प्रिहेंशन 3, देखो बच्चा कॉम्प्रिहेंशन 3 में कहता है 2 smooth balls A and B each of mass m radius r have their center of mass at 0 0 r and 5 r minus r r। ठीक है, A जा रहा है बेटा x डायरेक्शन में, collide with ball B, just before the collision speed of ball A is 4 meter per second, ball B is stationary और collision हमारा बच्चा है इलास्टिक है। देखो तो देख बेटा फर्स्ट वाले केस में कहता है हैव देयर सेंटर ऑफ मास एट 0 0 r, 0 0 r मतलब z कोऑर्डिनेट हो गया बेटा r, है ना, और Yes, एक्स sir. वाई हो गया 0। ठीक है, हाँ। अब कहता है दूसरा हमारा क्या है बेटा, देखो दूसरे का भी जेड आ रहा है ना बेटा, बोलो दोनों का जेड जेड में आ रहा है ना, Yes, sir. इसका मतलब बेटा दोनों के जेड में कोई डिफरेंस नहीं, ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, सिर्फ ध्यान दो एक्स वाई पे, तो इसका कोऑर्डिनेट बेटा यहाँ पे है और इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे है ना बेटा। ठीक है, तो देख बच्चा जब टक्कर होगी तो उस समय का डायग्राम कैसे बनेगा, बोलो बेटा होगा ऐसा डायग्राम, ऐसा कॉलिजन के Yes, समय का, बोलो yes, sir. कॉलिजन के समय का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। देखो अच्छा नहीं बन रहा, ठीक है, जस्ट क्वेश्चन के पहले का डायग्राम ऐसा बेटा, तो देखो इसका सेंटर यहाँ पे है और इसका सेंटर यहाँ पे है ना बेटा। तो अब बताओ अगर इन दोनों के सेंटर को आपस में जोड़ दिया जाए दूरी कितनी हो जाएगी, ये 2r होगा यस सर। Yes, sir. और ये है बच्चा r। ठीक है, तो ट्राइंगल देख लिया तुमने, तो एंगल हो जाएगा बच्चा ये 30 डिग्री, बोलो होगा। ठीक है, जस्ट Yes, sir. कॉलिजन के पहले बेटा, जस्ट कॉलिजन के पहले इसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी थी, 4 मीटर पर सेकंड थी ना बेटा। Second. तो इसकी वेलोसिटी कंपोनेंट तोड़ो, क्या बोलोगे इस डायरेक्शन में कितना, बोलो 4 cos 30 4 cos 30. तो 2 रूट 3 मीटर पर सेकेंड, और इस डायरेक्शन में कितनी बेटा 4 sin 30 तो ये 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। अब कहता है बेटा कॉलिजन के बाद, ठीक है ध्यान देना बेटा, तो कॉलिजन के बाद की जो वेलोसिटी होगी, तो बी वाले बॉल में तो इधर वेलोसिटी आएगी बेटा, बोलो वेलोसिटी Yes. ऑफ बी, है ना बेटा। लेकिन जो ए वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे ऐसे, बोलो ठीक है बेटा, होगी ना, और Yes, एक sir. ऐसे भी आएगी, बोलो बात समझे ना। ठीक, अब मैं कहूं बेटा कि बिल्कुल तुम सोचो क्या, सिर्फ लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे सोचो, बाकी भूल जाओ। ठीक है बेटा, सिर्फ लाइन ऑफ कॉलिजन पे सोचो, है ना। तो देखो सवाल में क्या लिखा था, दोनों का मास कैसा था बेटा, सेम, बोलो था ना। Yes, sir. और दोनों का कैसा बेटा कॉलिजन, देखो इलास्टिक। इलास्टिक, तो इलास्टिक क्या है। होगा बच्चा वेलोसिटी इंटरचेंज, Yes, sir. बोलो
वेलोसिटी हो जाएगी ना बेटा इंटरचेंज। इसका मतलब ये होगा बेटा कि देखो बी जो ए वाला बॉल है ना, इसकी वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाली पूरी की पूरी उसको मिल जाएगी। बोलो, तो इस वाले का सिर्फ यही बचेगा वेलोसिटी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में कितना बचेगा 2 मीटर पर सेकेंड। बोल बच्चा, ठीक है। और ए वाले की वेलोसिटी इसको मिल जाएगी बी वाले को, कितना मिल जाएगा बेटा 2√3 मीटर पर सेकेंड। बोलो, ठीक है। Yes, sir. बात समझ में आ गई Yes, sir. है ना बेटा? तो अब बताओ ये कितना एंगल होगा? ये एंगल था 30, तो फिर ये एंगल हो गया 60 और ये एंगल हो गया बेटा 30। तो अब बताओ इनको आई कैप जगह पे कर पाओगे? Yes, sir. यस सर। समझ गए? Yes, sir. अब देखो बेटा, कहता है इम्पल्स ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी। ए और बी पे कितना इम्पल्स? तो देखो बेटा, बी वाला बॉल पहले मूव कर रहा था क्या? नहीं. नहीं ना। तो जो भी इसकी वेलोसिटी आई कोलिजन की वजह से आई, Yes, sir. तो इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बन गया। Yes, sir. बस इतना ही था बेटा इसमें। तब चलो आगे क्या दे दूं बताओ होमवर्क। एक्सरसाइज 3 खत्म कर पाओगे क्या? देखो तो नंबर ऑफ क्वेश्चन एक बार। पार्ट 1 कर लेंगे सर इसका। पार्ट 1 में 24 कितना क्वेश्चन। सवाल है? पार्ट 1 है 24, पार्ट 2 में नहीं, पार्ट 1 में तो सर पार्ट 1 तो पहले ही हो गया ना। पार्ट 1 हो चुका है डिस्कस एक्सरसाइज 3 का। हाँ सर हो गया था। नहीं 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 दिख रहा इसमें, कहाँ दिख रहा है? नहीं हुआ Solution दिख रहा है कहीं? ये कहाँ हुआ? ये सर आपने दिया ही नहीं कहाँ होमवर्क हुआ? में भी। नहीं हुआ होमवर्क में बच्चा। नहीं दिया पार्ट सर। 1 में नहीं हुआ। पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन है? 24 अच्छा है। अच्छा वो एक्सरसाइज 3 है सर। मैं एक्सरसाइज 2 देख रहा था। पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन है? सर 9 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में कितने हैं? 11 तो हो ही सकता है बेटा, खत्म करो। अच्छा सर मैंने एक्सरसाइज 2 देख ली थी वो गलती से। कोई बात नहीं बच्चा, खत्म कर लेगा ना कल। एक्सरसाइज 3 कंप्लीट कर लो। यस सर। ठीक है बच्चा, चलो इतना ही बाय। आज के लिए। बाय बच्चा।